देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अब सब कुछ फाइनल है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। आधिकारिक तौर पर कल इसका ऐलान हो जाएगा। संभवतः जो जानकारी हमारे पास है, ऐसी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कल शाम 4 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है एनडीए की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। तो अभी ये जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हमारे पास वो लिस्ट है, उन सीटों की लिस्ट है जो सीटें भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को देने जा रही है या मिल गई हैं चिराग पासवान को। वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारे पास उन 5 सीटों की लिस्ट है जो सीटें चिराग पासवान के खाते में आई हैं। 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में, और वो सीटें हैं नवादा, खगड़िया, जमुई, वैशाली और हाजीपुर। नवादा की सीट पहले भी लोजपा के खाते में रही है, खगड़िया की सीट पहले भी लोजपा के खाते में रही है, जमुई पहले भी लोजपा के खाते में, वैशाली और हाजीपुर पहले भी लोजपा के खाते में। एक समस्तीपुर की सीट जो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में थी, वो सीट नहीं मिली है। और अगर जमुई की बात छोड़ दे तो बाकी सारी सीटें इन सीटों में से पशुपति पारस के खाते में थी, लेकिन ये सारी की सारी सीटें अब आ गई हैं चिराग पासवान के खाते में। फिर हम आपको बता देते हैं वो लिस्ट, जिसमें से नवादा, खगड़िया, जमुई, वैशाली और हाजीपुर की सीट, ये 5 सीटें चिराग पासवान को मिली हैं और कल इसका आधिकारिक ऐलान होने जा रहा है। चिराग पासवान संभवतः नहीं, तकरीबन ये तय है कि अगर हाजीपुर की सीट मिली है तो हाजीपुर लोकसभा सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। वैशाली लोकसभा सीट से चिराग पासवान के पास कई दावेदार हैं। पूर्व सांसद वीणा देवी भी हैं, जिनकी दावेदारी कमजोर है। विनीता विजय हैं, संजय सिंह हैं। तो वैशाली में चिराग पासवान के पास कई दावेदार हैं लोकसभा सीटों के, और जाहिर तौर पर दावेदारों की कमी नहीं है और दावेदार दिल्ली में डटे हुए भी हैं। अब जमुई कौन लड़ेगा? जमुई सीट को लेकर यह सस्पेंस है कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे तो जमुई सीट से कौन लड़ेगा, जमुई सीट से कौन उम्मीदवार होगा, और क्या जमुई और हाजीपुर दोनों सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, तो हो सकता है जमुई सीट से उनकी पार्टी का या उनके परिवार का कोई और सदस्य चुनाव लड़े। खगड़िया लोकसभा सीट, खगड़िया लोकसभा सीट में अदला बदली हो सकती है। अभी यह जानकारी है कि खगड़िया लोकसभा सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई है, लेकिन खगड़िया की सीट मुकेश सहनी को भी दी जा सकती है अगर एनडीए के साथ उनकी बातचीत पूरी तरह से फाइनल हो जाती है। तो मुजफ्फरपुर की सीट चाहते हैं खगड़िया, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की जगह खगड़िया मुकेश सहनी को शिफ्ट किया जा सकता है, या शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। खगड़िया सीट से वो पहले ही चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 का, माफ कीजिएगा, 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने खगड़िया लोकसभा सीट से ही लड़ा था, लेकिन तब वो महागठबंधन के उम्मीदवार थे। तो अगर खगड़िया लोकसभा सीट से मुकेश सहनी लड़ेंगे तब तो महबूब अली कैसर का पत्ता साफ हो जाएगा। नहीं तो खगड़िया लोकसभा सीट अगर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी तो 2 उम्मीदवार उनके पास हैं खगड़िया से, बल्कि 3 उम्मीदवार हैं। चिराग पासवान की पार्टी से जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव के लड़ने के आसार भी हैं, या ऐसे कयास लग भी रहे हैं कि वो जेडीयू छोड़कर चिराग की पार्टी में शामिल होंगे, और जो परबत्ता के विधायक हैं, जेडीयू विधायक, वो खगड़िया सीट से चिराग की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। महबूब अली कैसर तो हैं ही, मिलते जुलते रहे हैं। और एक और दावेदार हैं रेणु कुशवाहा, जो खगड़िया की सांसद भी रही हैं अगर मुझे ठीक से जानकारी हो तो 3 दावेदार खगड़िया सीट पर हैं। नवादा सीट पर चंदन सिंह की जगह पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास है। और अरुण कुमार की दावेदारी नवादा सीट पर मौजूद है। अगर जहानाबाद सीट नहीं मिली है चिराग के खाते में, तो नवादा सीट चिराग पासवान के खाते में अगर मिली है तो डॉक्टर अरुण कुमार की दावेदारी मजबूत है वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद।